एस्पायरेंट्स, आज हम MPPSC मेंस पेपर 4 यानी कि एथिक्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया था, शासन में मूल्यों के महत्व को बताइए। हमें वैल्यू इन गवर्नेंस इसका इम्पोर्टेंस बताना था। ओके, तो शासन में विभिन्न प्रकार के मूल्य जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, संवेदना आदि न केवल द्वंद्व यानी डायलेमा की स्थिति में बल्कि अपर्याप्त कानून होने की स्थिति में निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग में मददगार होती है। और इतना ही नहीं, यह संवेदना जैसे मूल्य वंचित वर्गों के लिए बेहतर नीति निर्माण में भी करुणा और संवेदना जैसे मूल्य बेहतर भूमिका निष्पादन में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसे आप और शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक आंसर को अच्छे से डेप्थ में समझने के लिए मैंने एक आध लाइन ज़्यादा इंक्लूड कर दी है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन था, तुलसीदास की स्वांतः सुखाय की विशिष्टता समझाइए। ये स्वांतः सुखाय क्या है? तुलसीदास जी के स्वांतः सुखाय से तात्पर्य निज सुख की प्राप्ति अर्थात आत्मिक संतोष से है। संक्षेप में व्यक्ति जो भी कार्य दान पुण्य इत्यादि करता है वह स्वयं की आत्मसंतुष्टि के लिए करता है। तो कंक्लूजन क्या है स्वांतः सुखाय का? यानी हम जो भी काम कर रहे हैं खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है 1.3, भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले प्रमुख संस्थानों के नाम लिखिए। अब भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले काफ़ी संस्थान हैं, हम जानते हैं। 3 मार्कर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट हम CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, दूसरा केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और थर्ड लोकपाल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th, सत्य एवं ईश्वर के संबंध में गांधी जी के विचार बताइए। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है और सत्य की प्राप्ति का साधन अहिंसा व सत्य है। ये बहुत फेमस लाइन है। आप सब ने, यदि हम गांधी जी के जो भी थॉट्स या फिर इम्पोर्टेंट कोट्स पढ़ते हैं उनमें ये लाइन बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने को मिलती है कि गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर पारदर्शिता क्या है। तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, जनरली ये लोक सेवा के क्षेत्र में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं। पारदर्शिता से तात्पर्य किसी कार्य में लगने वाले समय, कार्य विधि की प्रक्रिया, उससे संबंधित स्रोत आदि से संबंधित जानकारी अर्थात सूचना की प्राप्ति होने से है। इन शॉर्ट, सामान्य जन को सूचना की उपलब्धता और सरकारी कामकाज में स्पष्टता क्या है? पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, जैन मत अनुसार त्रिरत्न क्या है? तो ये 3 रत्न हैं, हमें पता है। सम्यक श्रद्धा यानी फेथ, सम्यक ज्ञान यानी नॉलेज, और सम्यक आचरण यानी कंडक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, उद्देश्यपरक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार समझाइए। उद्देश्यपरक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार क्या हैं? प्लेटो के अनुसार शिक्षा सदैव नैतिक उद्देश्यों के साथ होनी चाहिए। जैसा कि प्लेटो ने राजा, सैनिक और व्यापारी को कैरेक्टराइज किया हुआ था वहाँ पर कि तामसिक सात्विक गुणों के आधार पर अलग अलग गुण होते हैं और राजा में सात्विक गुण की प्रधानता का होना, साहस और विवेक का होना ही उसे सर्वोच्च बनाता है। ओके, और इस क्वेश्चन के आंसर को आप और ज़्यादा आइडेंटिफाई कीजिएगा क्योंकि इस आंसर पे मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो रियलिटी यही है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से ढूंढ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर एग्जैक्टली और अच्छा आंसर क्या हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.8, अवाचिक संचार अर्थात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि वाचिक संचार जो होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? लिखना और बोलना। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। अवाचिक संचार से तात्पर्य ऐसे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट संवाद से है जो बोलकर या लिखकर प्रकट करने की जगह विभिन्न शारीरिक भाग भंगिमा का मतलब जेस्चर यानी संकेत, जैसे आँखों या बनावटी चेहरे,
व अन्य संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.9, पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती की अवधारणा समझाइए। अब इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक दो लाइन में ये बोलना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय शिक्षा पद्धति और वैदिक शिक्षा पद्धति और भारतीय संस्कृति के बहुत ही पुरधोर जोर वक्ता और उसकी मान्यता प्रदान करने वाले, उसे मानने वाले और उसको पूरे विश्व में संचारित करने वाले महान व्यक्तित्व थे। यानी कि भारतीय संस्कृति को लेकर के कोई ऐसा दो मत नहीं है कि किसी तरह का खंडन किया जा सके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है किस चीज़ से रिलेटेड, पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में, यानी वेस्टर्न एजुकेशन और हमारी भारतीय संस्कृति की जो इनका थॉट है उसको एक आध लाइन में लिखने के अलावा उनका मेन थॉट पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में क्या था, हमें ये बताना है। जैसे कि वो अंग्रेजी की अपेक्षा हमारी संस्कृत, हमारी हिंदी, हमारी मातृभाषा को ज़्यादा महत्व देते थे, हम ये जानते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने एंग्लो वैदिक जैसे जो संस्थाएं स्थापित की, जो भारत की आज सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक हैं। तो वेस्टर्न एजुकेशन ने साइंस और वहाँ के थॉट समझने के लिए वहाँ के माध्यम को पूरी तरह से डिनाई किया, ऐसा मैंने हर जगह पढ़ने पे नहीं पाया है। ओके, आप इस आंसर को अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। मेरा आंसर कैसा है, स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय वैदिक शिक्षा प्रणाली, संस्कृति, मातृभाषा के समर्थक थे तथा भारतीय शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा से श्रेष्ठ मानते थे। तथापि या यद्यपि आपने पाश्चात्य विज्ञान और तकनीक को समझने के लिए अंग्रेजी को आवश्यक समझा। मैंने जो भी लिटरेचर या रिसर्च पेपर पढ़े हैं तो मैंने ऐसा ही इसमें पाया है और वही मैंने अपने आंसर में इंक्लूड किया है। एक बैलेंस आंसर देना हमारे लिए सही था। नाउ नेक्स्ट 1.10, नैतिक मार्गदर्शन किसे कहते हैं, एथिकल गाइडेंस। नैतिक मार्गदर्शन से तात्पर्य किसी विशेष परिस्थिति या दुविधा की स्थिति में ऐसे प्रतिमानों के आधार पर निर्णय निर्माण से है जो सामाजिक मूल्यों जैसे अंतरात्मा और कानून, नियम और विनियम के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये मार्गदर्शन यानी नैतिक मार्गदर्शन हमें यह गाइड करता है, हमें यह बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, इन शॉर्ट नैतिक मार्गदर्शन में हम दो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे सामाजिक मूल्य जैसे अंतरात्मा, जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, क्योंकि जब हमारे सामने एज अ सिविल सर्वेंट पर्याप्त नियम, कानून और विनियम नहीं होते तो यही नैतिक मार्गदर्शन जो होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, हमारी जो अंतरात्मा होती है, वो हमें सही डिसीज़न लेने में और एक तरह से बहुत बड़े समुदाय को ज़्यादा बेनिफिट करने के लिए हेल्पफुल होती है। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी। चलिए, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। स्थान बता सकते हैं हम जर्मनी, बर्लिन में। और क्या लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार संबंधित जो रिपोर्ट होती हैं उनको पब्लिश करती है, जैसे कि JCB यानी कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन था, 3 सांवेगिक बुद्धि के आयाम हमें बताने थे। तो यहाँ हम बता सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में स्वजागरूकता अर्थात सेल्फ अवेयरनेस, समानुभूति अर्थात एम्पैथी और सामाजिक कौशल अर्थात सोशल स्किल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जवाबदेही के उपकरण को लिखें, टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे जवाबदेही के उपकरण क्या हो जाएंगे, किसी कार्य के होने से संबंधित जिम्मेदारी को लेना जवाबदेही कहलाता है। ये उपकरण होते हैं पारदर्शिता, लोगों को उससे संबंधित सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट। ओके, और एक निश्चित समय विधि यानी कितने फिक्स टाइम ड्यूरेशन में कितना काम हुआ है, मितव्ययिता इत्यादि जो हैं वो जवाबदेही उपकरण है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रतीत समुत्पाद को समझाइए।
महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य में प्रतीत समुत्पाद को हम दुख समुदाय के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रातित्य समुत्पाद से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अर्थात हर एक कारण किसी कारण की वजह से ही उत्पन्न होता है, और इसी को प्रातित्य समुत्पाद गौतम बुद्ध ने कहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझाइए। तो दीनदयाल उपाध्याय अधिकारों के साथ लोगों के कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होने को महत्व देते थे। इनके अनुसार कर्तव्य पूर्ति के साथ ही अधिकार स्वयं मिल जाते हैं। ओके, कर्तव्य करते रहिए, आप कर्तव्य करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड अधिकार अपने आप मिल जाएगा। ये थे हमारे एथिक्स के 15 क्वेश्चन 3 मार्कर। होप सो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।